हेलो स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 9th की प्रश्नावली 2.3 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो स्टूडेंट्स, हमें इसमें ये बताना है कि x+1 किस बहुपद का गुणनखंड है, जो कि हमें यहाँ पे 4 बहुपद दे रखे हैं। तो इसे हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। जिसमें हमारा पहला है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1। अब हमें जो गुणनखंड दिए, बहुपद का एक गुणनखंड x+1 जो दिया है, अब उसे हम मान लेंगे x+1 इज इक्वल टू 0, जहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू -1। अब जो हमारा बहुपद है वो है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1। ऐसे हम पी एक्स के इक्वल रख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1। अब हम इसमें x के प्लेस पर 1 अप्लाई करेंगे, तो हमारा p माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ से रखेंगे -1 की पावर में 3 प्लस -1 का स्क्वायर। यहाँ x के प्लेस पे -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 की पावर में 3। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ विषम संख्या है तो -1 ही आएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 1, या माइनस का 1 का स्क्वायर है ये आ जाएगा, ये सम है तो आ जाएगा प्लस का 1, -1 प्लस 1। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाता है, -1 प्लस 1, तो हमें p -1 इज इक्वल टू 0 मिल जाता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो x+1 है, x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। अब इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं, जो तो कि दूसरा क्वेश्चन हमारा था। इसमें बोल रहा था कि x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1। इसे हम पी एक्स के इक्वल लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स के बराबर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x की घाते x की पावर 4 यानी x की घाते 4 प्लस x की घाते 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1। अब जो x की वैल्यू हमें x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे मिला है, हम इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं। तो आ जाएगा p माइनस का 1 -1 की घाते में 4 प्लस -1 की पावर में 3 प्लस -1 की पावर में स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस 1। अब इसे आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा p -1 इक्वल टू, अब यहाँ देखते हैं कि आप -1 की पावर में 4 है, जो कि एक सम संख्या है, तो यहाँ प्लस का 1 आएगा। यहाँ एक विषम संख्या दी हुई है इसलिए आएगा माइनस का 1। यहाँ आ जाएगा प्लस का 1, ये माइनस का 1 प्लस 1। यहाँ हम देखते हैं कि +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, यहाँ लेकिन यहाँ एक 1 बच जाता है, p -1। अब ये किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल, जो कि हम देखते हैं कि 0 के इक्वल नहीं आता है।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो x+1 है दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन भी लेकर देखते हैं, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन था वो था x की पावर में 4, x की पावर में 4 थर्ड वाले में। तो यहाँ पर x की पावर में 4 प्लस 3x की पावर में 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसमें हम x की वैल्यू अप्लाई करके देखेंगे यह x+1 का गुणनखंड है कि नहीं है। पहले हम इसे px के बराबर रख लेते हैं। px इज इक्वल टू x की पावर में 4 प्लस 3x की पावर में 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हम इसमें x की प्लेस पे 1 अप्लाई करेंगे, जो कि हमने x की वैल्यू को निकाला था x इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से p -1 -1 की पावर में 4 प्लस 3 गुणा में -1 की पावर में 3 प्लस 3 -1 की पावर में स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ x की प्लेस में -1 रखेंगे तो प्लस माइनस यहाँ -1 आ जाएगा प्लस 1। अब यहाँ से मिल जाएगा p -1। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं -1 की पावर में 4 है, तो यहाँ मिल जाएगा माइनस का प्लस का 1, क्योंकि 4 एक प्लस सम संख्या है। यहाँ से -1 की पावर में 3, तो -1 की पावर में 3 है तो ये विषम संख्या जो कि आएगा -1 -1 का जब हम गुणा करेंगे 3 में तो मिल जाएगा माइनस का 3। और इस तरह से यहाँ आगे हम देखते हैं -1 का स्क्वायर, जो कि -1 का स्क्वायर है। अगर इसका हम आगे गुणा निकालते हैं तो आ जाएगा प्लस का 1 प्लस का 1। जब इसमें 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 3। इस तरह से -1 प्लस 1 आ जाता है। तो -3 से कैंसिल, +3 से कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 से कैंसिल। अब इसे हम देखते हैं कि ये जो p-1 है ये आ जाता है p-1 इज इक्वल टू 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं आता है। तो अतः हम कह सकते हैं अतः x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं कि जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन लेते हैं, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन था x की पावर में 3 माइनस x स्क्वायर -2 प्लस कर्ण में 2 इंटू में x प्लस √2। इसको हम चेक करते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है x की पावर में 3 माइनस x स्क्वायर -2 प्लस कर्ण में 2 इंटू में x प्लस कर्ण में 2। अब जो हमें वैल्यू दी हुई थी x+1 का यह गुणनखंड है कि नहीं, तो हमें x की वैल्यू जो मिली थी x इज इक्वल टू -1। तो हम इसे पहले मान लेते हैं। माना px इज इक्वल टू x3 px, इसे हम px के बराबर मान लेंगे। px इज इक्वल टू x3 माइनस x स्क्वायर -2 प्लस कर्ण में 2 इंटू में x प्लस कर्ण में 2। अब जो हमारी वैल्यू मिली थी x की वह थी x इज इक्वल टू -1। तो हम इसमें x इज इक्वल टू -1 रखने पर
अब इसमें हम x इज इक्वल टू -1 को रखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा p -1 इज इक्वल टू -1 की पावर में 3 माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस करने में 2, यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 1 प्लस करने में 2। इस तरह से हम देखते हैं कि p -1 के इक्वल मिलेगा। यहाँ पावर में एक विषम संख्या है जो कि यहाँ -1 ही आ जाएगा। अब यहाँ एक 2 है तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1, यहाँ प्लस माइनस का गुणा होगा तो ये भी आएगा माइनस का 1, माइनस ये आ जाएगा प्लस 2 प्लस करने में 2, और आगे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस करने में 2। इस तरह से हम देखते हैं कि ये भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। इसे हम अगर सॉल्व करेंगे p -1 इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 2 प्लस 2 प्लस करने में 2 प्लस करने में 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो जाता है। इसमें से जो ऑप्शन नंबर 1 मिलता है जो कि था x³ प्लस का x² प्लस x+1, यही x+1 का गुणनखंड होता है, जो कि इसका दिया गया गुणनखंड होता है। बाकी ये जो 3 होते हैं इनका गुणनखंड नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस का 1। अब हमें ये बताना है कि gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, gx इज इक्वल टू 0 रखेंगे। अब जो gx की वैल्यू दिया है वो gx इज इक्वल टू x+1 है। यहाँ से x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 हमें मिलता है। अब x इज इक्वल टू -1 हम px में अप्लाई करेंगे। यहाँ से हमें मिलेगा p -1, यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा में -1 की पावर में 3 प्लस -1 की पावर में स्क्वायर -2, और यहाँ आ जाएगा गुणा में माइनस का 1 -1 p -1। अब यहाँ से मिल जाएगा हमें आगे माइनस, ये पावर में 3 है तो -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2, -1 का स्क्वायर है तो आ जाएगा +1 का +1, और यहाँ से सॉल्व होकर मिलेगा प्लस का 2 माइनस का 1। इस तरह से हम देखते हैं कि प्लस माइनस जो कि हमें 0 के इक्वल मिल जाता है। हम यहाँ से देखते हैं p -1 इज इक्वल टू 0। अतः हम कह सकते हैं कि gx px का एक गुणनखंड है। अब इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है, ये दिया है px इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया है px इज इक्वल टू x की घाते 3
प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें हमें इसकी जो gx की वैल्यू दिया है x प्लस 2 है। अब इसमें पूछा है कि जो gx है वो px का गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम gx इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तब gx इज इक्वल टू 0 हमने लिया, जो gx की वैल्यू है वो है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें जो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, ये मिल जाएगी x इज इक्वल टू माइनस का 2। अब हमें x इज इक्वल टू माइनस को 2 को हमें px में अप्लाई करना है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा p माइनस का 2 जो इक्वल होगा माइनस 2 की पावर में 3 प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे में माइनस का 2 प्लस का 1 आ जाएगा, यानी प्लस का 1 हमें मिल जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा p माइनस का 2। हम माइनस 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 8, और इस तरह से माइनस 2 का 2 बार गुणा करेंगे आएगा प्लस का 4, 4 दिया 12 हो जाएगा ये, और माइनस 2 2 दिया 6 आ जाएगा प्लस का 1। अब हम p माइनस 2 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा माइनस का, ये कितना मिल जाएगा, ये 8 6 14 आ जाएगा, कि माइनस का 14 आ गया और ये प्लस 13 आ गया। तब हमें यही बताना था कि देखते हैं कि p माइनस 2 इज इक्वल टू मिलता है माइनस की 1 के बराबर, माइनस 1 के बराबर आता है, जो कि हम देखते हैं कि ये 0 के इक्वल नहीं मिलता है, जो कि यहाँ मिलना चाहिए था 0, यहाँ मिलता है हमें माइनस का 1। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं है, gx px का गुणनखंड नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वो हमारा सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दिया है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, और gx की वैल्यू दिया है x माइनस का 3। तो पहले हम क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड था वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें दिया है px इज इक्वल टू एक्स की पावर में 3 माइनस का 4x² प्लस x प्लस 6, और यहाँ हमें जो gx की वैल्यू दिया है और gx इज इक्वल टू दिया है x माइनस 1। तो हम लेते हैं gx इज इक्वल टू 0, और जो gx की वैल्यू दिया है हमें x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 3। अब जो x की वैल्यू है इसे हम px में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा p3 इज इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा 3 पावर में 3 माइनस 4 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 6, इस तरह से मिल जाएगा। अब इस तरह से मिल गया p3, 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आ जाएगा, ये 3 त्रिका 9 चौका 36, और यहाँ मिल जाएगा 3 प्लस का 6। अब ऐसे हम p3 का मान निकालेंगे, तो p3 इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 6 3 9, और इस 9 को जब इसमें 27 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस 7 यानी कि 16 मिल जाएगा, 16 यहाँ आ जाएगा 6 और ये 3 यानी 36 मिल जाएगा। 36 माइनस का 36, जो हमें p3 की वैल्यू मिलती है वो आती है 0 के इक्वल, ये आ जाता है 0 के
इक्वल, जब ये 0 के इक्वल मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है। थर्ड क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए कि जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो हमें जो x माइनस 1 दिया है बता रहे पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमें दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि जो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब इसमें हमें के का मान बताना है जो कि हमें दिया हुआ है कि x माइनस वन इस पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो हम इस x माइनस 1 को 0 के इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब जो x की वैल्यू हमें मिली है, अब इसमें पी एक्स में हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, इस तरह से मिल जाता है। और p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस के। तो हमें p1 इज इक्वल टू मिलता है 2 प्लस के। अब हम मान लेते हैं p1 इज इक्वल टू 0। p1 इज इक्वल टू 0। तो हमें जो p1 की वैल्यू मिली है वो मिला है 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकाली तो यहाँ से मिल जाएगा k इज इक्वल टू माइनस का 2। यही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाती है। इस तरह से 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो सॉल्व हो जाता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है हमें, ये 3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये दिया है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट का 2। अब इसमें हमें k की वैल्यू बतानी है जो कि हमें इसका x माइनस 1 एक गुणनखंड दिया हुआ है। तो हमें x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू 1। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा p माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 गुणे में माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k गुणे में माइनस का 1 प्लस रूट 2, इस तरह से मिल जाएगा। अब ये आ जाएगा p माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर है तो प्लस 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 एकम का 2 यहाँ, और ये आ जाएगा माइनस का k प्लस रूट 2। इस तरह से हमें p माइनस 1 इज इक्वल टू मिल जाता है 2 माइनस का k प्लस रूट 2। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें जो p माइनस 1 की वैल्यू मिली है यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 2 माइनस का k प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से हम देखते हैं कि k चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू k। अब हमें जो k की वैल्यू मिली वो कितना मिली, 2 प्लस रूट 2। इस तरह से ये हमारा k का मान मिल जाता है जो कि आंसर हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो भी हमारा
सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आगे हम जब चलेंगे तो ये मिलेगा हमें क्वेश्चन नंबर 3 px इज इक्वल टू दिया है kx² माइनस √2x प्लस 1, और इसका हमें जो गुणनखंड एक दिया है वो दिया है x-1, तो x-1 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से जब x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ से लेते हैं p1 इज इक्वल टू, हम इसमें अप्लाई करेंगे x की प्लेस पर, तो आ जाएगा k गुणे 1 का स्क्वायर माइनस √2 गुणे में 1 प्लस 1, ये मिल जाता है हमें। अब इस तरह से आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये मिल जाएगा p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें k, और यहाँ से मिल जाएगा माइनस का √2 प्लस 1। अब हमें जो p1 की वैल्यू मिलती है यहाँ पर, p1 इज इक्वल टू k माइनस √2 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना p1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से p1 के बराबर हम 0 लेंगे तो हमें p1 का जो मान मिला है यहाँ अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से जो k का मान हमें मिलता है k इज इक्वल टू √2 माइनस 1, यानी k का मान हमें √2 माइनस का 1 मिल जाता है। यही हमारा k का मान हो जाता है, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 था ये भी स्टूडेंट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि दिया है px इज इक्वल टू kx² माइनस 3x प्लस का k। यहाँ हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पहले क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। जो कि क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दिया है px इज इक्वल टू kx² माइनस का 3x प्लस का k, इस तरह से दिया है। अब इस तरह से हमें जो इसका एक गुणनखंड दिया वो दिया है x माइनस का 1, तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू 1। अब ये जो x का मान है, अब हम इसमें x के प्लेस पे अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा p1 इज इक्वल टू k गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे में 1 प्लस का k। इस तरह से आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये 1, और ये आ जाएगा k माइनस का 3 प्लस का k। ये किसके इक्वल मिला, p1 के इक्वल मिला। p1 के इक्वल है k माइनस का 3 प्लस k मिला। इसे आगे हम जब सॉल्व करेंगे p1 इज इक्वल टू ये k या k मिलके कितना मिल जाएगा, 2k माइनस का 3, ये आता है 2k माइनस का 3। अब हम p1 को मान लेते हैं कि माना p1 इज इक्वल टू 0। हम p1 को 0 के बराबर मान लेते हैं। अब जो p1 की वैल्यू मिली है 2k माइनस का 3, इसे यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ मिलेगा 2k माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 2k इज इक्वल टू मिल जाएगा 3। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k इज इक्वल टू मिल जाएगा 3/2, यानी 3/2। यही हमारा k का मान हो जाता है। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है स्टूडेंट्स कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 12x², जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया 12x² माइनस का 7x प्लस 1। अब हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है,
तो इसका जो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम पहले 12 गुणे 1 यानी 12 कर लेते हैं। तो अगर हम 12 का फैक्टर निकालें तो कितना मिलेगा, 4 गुणे में 3 यानी 4 तियाँ 12। अगर हम इसे जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 4 3 7 यानी बीच वाला हमें मिल जा रहा है। इस तरह से इसे आगे लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हमें कॉमन क्या मिलेगा, दोनों में हम देखते हैं कि ये दोनों जो है 4 के पहाड़े से कट जाएगा, यानी यहाँ से हमें जो कॉमन मिलेगा वो मिल जाएगा 4x। तो यहाँ क्या मिलता है, 4 तियाँ 12, 3 बार में 4 तियाँ 12 और एक x बाहर हो गया, यानी यहाँ एक x बच गया। ये 4x पूरा बाहर चला जाता है तो यहाँ मिल जाता है माइनस का 1। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 1, माइनस का 1 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा प्लस का 3x, यहाँ माइनस 1 आ गया, माइनस का 1 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन हम देखते हैं तो ये मिल जाता है 3x माइनस का 1 और यहाँ मिल जाएगा 4x माइनस का 1। इस तरह से इसका जो गुणनखंड है वो निकल के हमें मिल जाता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। तो इसका यहाँ करते हैं 2 तियाँ 6, ये हो जाएगा 6। अब हमें चाहिए यहाँ 7, तो हम 6x प्लस x कर सकते हैं, तो ये मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x, जो कि हमें 7 के बराबर मिल जाएगा प्लस का 3। अब इसे हम आगे हल करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे स्टूडेंट्स ये दोनों में कॉमन क्या बनता है। तो यहाँ से 2x स्क्वायर है और 6, 2 और 6 3, 2 के पहाड़े में आ जाएगा, यानी 2 से भाग हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो कॉमन बन जाएगा वो हो जाएगा 2x। तो यहाँ से 2x कॉमन हुआ, 2 1 कम 2, x बाहर हो गया, यहाँ आ जाएगा x और यहाँ 2 3 6 x प्लस 3। इस तरह से प्लस 1 कॉमन यहाँ से हो जाएगा, ये भी मिल जाएगा x प्लस का 3। इस तरह से आगे जब हम बढ़ेंगे दोनों में जो कॉमन दिखता है ये आ जाता है x प्लस का 3 और ये दूसरा मिल जाता है 2x प्लस 1। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या दिया है। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो हम पहले इसका कर लेते हैं 6 गुणे 6, ये हमें मिल जाएगा 36 के बराबर। अब हमें ऐसा इसको तोड़ना है कि जिससे हमें बीच में 5x मिल जाए। तो हम इसको 4 9 36 या 9 चौका 36 कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 4x माइनस 6, इस तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ से हम दोनों में कॉमन चेक करते हैं तो देखेंगे तो ये 3 के पहाड़े में आ जाएगा, 3 के पहाड़े से 6 और 9 दोनों कट जाता है। तो यहाँ से मिल जाएगा 3x कॉमन, तो यहाँ मिल गया 3 दूना 6 और एक x बाहर गया तो आ गया x, और 3 के पहाड़े में अगर गए तो 3 त्रिका 9 और ये x हो गया बाहर, यहाँ से मिल गया 2x प्लस का 3।
यहाँ देखें तो 4 और 6 2 के पहाड़े में आ जाता है। यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा, माइनस का 2, ये आ जाएगा 2 दूना 4, 2x और 2 तियाँ 6 प्लस का 3, इस तरह से मिल जाता है। अब इसके बाद इसमें हम इन दोनों में अगर कॉमन चेक करते हैं तो ये आ जाएगा 2x प्लस का 3 और यहाँ मिल जाएगा 3x माइनस का 2। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 वाला पार्ट था ये भी सॉल्व हो जाता है। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 वाला पार्ट दिया है, वो चौथा क्वेश्चन जो दिया है वो कह रहा है 3x² माइनस का x माइनस का 4, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 और 3 का गुणा कर लेते हैं, मिल जाएगा 4 तियाँ 12। अब हमें बीच में माइनस x को लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं इसको 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। इस तरह से यहाँ अगर देखते हैं तो हमें कॉमन क्या मिलता है दोनों में, यहाँ हम देखते हैं x कॉमन हो जाता है, यहाँ मिल जाएगा 3x और यहाँ मिल जाएगा माइनस का 4। यहाँ से कॉमन अगर देखते हैं तो प्लस का 1 होगा, ये आ जाएगा 3x माइनस का 4। इस तरह से दोनों में कॉमन अगर देखें 3x माइनस का 4, 3x माइनस का 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस का 4 और दूसरा बन जाता है x प्लस 1। इस तरह से इसका भी गुणनखंड आ जाता है। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जो कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है x³। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, x³ माइनस 2x² माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमने कहा था, हम यहाँ देखते हैं कि ये तो जो क्वेश्चन दिया है इसमें आसानी से कॉमन मिल जाएगा। यहाँ x³ है, यहाँ माइनस 2x² है, तो इन दोनों में अगर कॉमन देखें हम, तो हम x² को बाहर कर सकते हैं, x²। अब x² जब यहाँ से बाहर होगा तो यहाँ केवल x बचेगा, तो x बच गया, यहाँ से x² बाहर हुआ तो आ गया माइनस का 2। अब इस तरह से यहाँ जो इन दोनों में कॉमन चेक करें तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 1, ये आ जाएगा x माइनस का 2। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएगा, दोनों में कॉमन करें तो आ जाएगा x माइनस का 2 और जो दूसरा मिलता है x² माइनस का 1। यही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, ये x माइनस का 2 और ये जो है वो a² माइनस b² का फार्मूला है, जिसे हम लिख सकते हैं x प्लस का 1 और x माइनस का 1। इसका विस्तारित रूप ये हमें मिल जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता है। अब इसका